रात का सन्नाटा था। दजला के किनारे हवा थमी हुई थी। गांव के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन एक इंसान जाग रहा था, एक गरीब धोबी जिसका नाम साजिद था। मिट्टी के कच्चे घर में जहां बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, वहीं साजिद का बसेरा था। दिन भर कपड़े धोना, इस्त्री करना और नदी किनारे बैठकर अपनी तकदीर को पानी में बहते देखना, यही उसकी जिंदगी थी। साजिद का दिल साफ था, आंखों में सपने थे, लेकिन जेब खाली थी। हर रात वो नदी के किनारे बैठता, चांद को देखता और दिल से एक ही दुआ मांगता, ऐ मेरे रब, मुझे कुछ ऐसा दे जो मेरे दिल को सुकून दे, मेरी रूह को रास्ता दिखाए। एक रात जब चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी और नदी एक आईने की तरह चमक रही थी, साजिद हमेशा की तरह कपड़े धो रहा था। तभी पानी में एक सफेद चादर बहती हुई उसके हाथ लगी। वो चौंक गया। चादर बहुत नफीस थी, जैसे किसी राजकुमारी की हो। उसने उसे निचोड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो चादर गीली नहीं हुई। उसी पल एक आवाज उसके कानों में पड़ी, वो मेरी है। साजिद घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। कोई दिखाई नहीं दिया। नदी के किनारे वीरानी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू घुल गई थी। कौन है? साजिद ने कांपती आवाज में पूछा। पानी के बीच एक औरत का साया उभरा, चांदनी में लिपटा हुआ, चमकती आंखें और सफेद कपड़े। वो एक झिंझादी थी। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम नौशा है। साजिद थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी। नौशा ने कहा, मैं जिन्हों की दुनिया से हूं, लेकिन मेरी रूह भटक रही है। मैं अल्लाह को पुकारना चाहती हूं, मगर मेरे कबीले वालों ने मुझे रोक रखा है। तुमने मेरी चादर छुई है, अब तुम मेरे राजदार हो। साजिद का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम हिदायत चाहती हो तो मैं तुम्हें कुरान की बातें सुना सकता हूं। मैं कोई आलिम नहीं, लेकिन मुझे अपने रब की मोहब्बत पर यकीन है। नौशा ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में नमी आ गई। यहीं से उनकी मुलाकातों की शुरुआत हुई। हर रात नौशा आती और साजिद उसे कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता, मतलब समझाता। वो उसे हजरत मूसा, हजरत यूसुफ और हजरत सुलेमान आयस के किस्से सुनाता, खासकर जिन्हों से जुड़ी बातें। नौशा हैरानी से सब सुनती और साजिद की आंखों में एक अलग सा नूर दिखने लगा। वो झिंझादी थी, लेकिन उसके अंदर इंसानों जैसा दर्द, चाहत और सच की प्यास थी। लेकिन हर रोशनी के बाद अंधेरा जरूर आता है। एक रात नौशा नहीं आई। नदी खामोश थी। साजिद बेचैन था। अगली रात भी वो नहीं आई। 3 दिन बीत गए। फिर चौथी रात अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। नदी का पानी बेकाबू हो गया और साजिद के सामने नौशा फिर से नजर आई, मगर इस बार वो जख्मी थी। उसके बाजू पर आग जैसे निशान थे। मेरे कबीले को पता चल गया। नौशा ने कहा कि मैं एक इंसान के पास जाती हूं और रब की बातें सुनती हूं। उन्होंने मुझे कैद कर लिया और कहा कि अगर मैं दोबारा गई तो मेरी रूह जला दी जाएगी। साजिद की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं कर सकता नौशा, लेकिन मेरा रब सब कुछ कर सकता है। उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए आसमान की तरफ, दिल की गहराई से। ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये मखलूकत तेरी तरफ आना चाहती है तो इसे बचा ले, इसे हिदायत दे दे और मेरे दिल को सब्र दे। नौशा की आंखों से आंसू बह निकले और उसके चारों ओर एक रोशनी का घेरा बनने लगा। साजिद, मैं कल आखिरी बार आऊंगी। अगर मुझे मार दिया गया तो मेरी रूह तुम्हारे करीब रहेगी, अगर बच गई तो मैं हमेशा के लिए बदल जाऊंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। अगली रात पूरा गांव भूकंप से हिल गया। नदी के पानी में खून की हल्की सी धारा देखी गई और साजिद नदी किनारे चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ में वही सफेद चादर थी। अब वो गीली हो चुकी थी और उस पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह की हल्की रोशनी जब कोहरे से ढकी जमीन पर उतरी, साजिद दरिया के किनारे बैठा था, हाथों में वही सफेद चादर लिए खामोशी से पानी को निहार रहा था। पिछली रात नौशा की कही बात बार बार उसके दिल में गूंज रही थी। कल आखिरी बार आऊंगी, अगर बच गई तो हमेशा के लिए बदल जाऊंगी। साजिद के दिल में बेचैनी थी। उसकी आंखों ने इस दुनिया में बहुत दुख देखे थे, लेकिन आज जो टीस थी वो किसी गरीबी या तकलीफ की नहीं थी, बल्कि वो दर्द था जो किसी और की फिक्र में दिल को चीरता है। उसने जमीन पर सजदा किया
और देर तक वहीं रुका रहा। कोई लफ्ज जुबान पर नहीं आया, बस एक गहरी आह दिल से निकली जो सीधा ऊपर आसमान तक चली गई। सूरज चढ़ते ही गांव में अजीब सी फिजा छा गई। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रात दरिया में कोई रोशनी दिखी थी। किसी ने कहा वो कोई परी थी, किसी ने कहा शायद कोई जन्नती मखलूक थी। लेकिन साजिद जानता था ये सिर्फ बातें नहीं थीं। वो जानता था कि नौशा के अंदर एक जंग चल रही है, सच और झूठ, रोशनी और अंधेरे के बीच। उस दिन के बाद कई रातें गुजर गईं, लेकिन नौशा नहीं आई। साजिद हर रात दरिया किनारे जाता, कुरान की आयतें दोहराता और उसे ऐसा महसूस होता जैसे नौशा उसकी आवाज कहीं दूर से सुन रही हो, किसी कैद में। साजिद ने खुद से और हर बुराई से तौबा की, हर गुनाह से, हर गलत निगाह से। वो चाहता था उसकी हर दुआ सिर्फ हिदायत के लिए कबूल हो। एक रात जब चांद अधूरा था, फिजा में सर्दी और भी गहरी हो गई थी। पानी की सतह पर धुंध थी। अचानक पानी में हलचल हुई और नौशा सामने आ गई, लेकिन अब की बार वो कमजोर थी। उसके चेहरे पर जख्म थे, बाल बिखरे हुए थे और नजरें बुझी बुझी। साजिद बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। नौशा ने नजरें उठाईं और कहा, मेरे कबीले ने मुझे निकाल दिया है, अब मैं ना वहां की हूं ना यहां की। साजिद ने चादर उसके कंधों पर रख दी, जो अब भी पाक और साफ थी। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूं। नौशा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसकी जबान पर अल्लाह का नाम आया, या रब मुझे माफ कर दे, मुझे कबूल कर ले। उस रात के बाद नौशा रोज आने लगी। वो साजिद के पास बैठती, कुरान की तिलावत सुनती और कभी कभी खुद भी पढ़ने की कोशिश करती। साजिद उसे ईमान, सब्र और तवक्कुल का मतलब समझाता। वह उसे हजरत सुलेमान और जिन्हों के किस्से सुनाता और बताता कि ईमान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर मखलूक के लिए होता है। नौशा में बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर नरमी थी, बातों में आजमीश और उसकी आंखों में वो प्यास थी जो हिदायत चाहने वाले के दिल में होती है। साजिद की जिंदगी भी बदल गई। उसका दिल रोशनी से भर गया। वो पहले की तरह मेहनत करता, कपड़े धोता, लेकिन अब उसका दिल अल्लाह की रजा चाहता था, दुनिया की नहीं। मगर आजमाइशें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव के इमाम ने साजिद को बुलाया। लोग कहते हैं तुम रातों में किसी औरत से मिलते हो जो इंसान नहीं है। ये फितने की बात है, तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए। साजिद ने सर झुका लिया। उसने सच्चाई नहीं छुपाई, मगर नाम नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, मैं एक भटकी हुई मखलूक को हिदायत की तरफ ला रहा हूं। अगर ये गुनाह है तो मेरा रब गवाह है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। इमाम खामोश रहा, फिर कहा, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन तुम्हारी असली आजमाइश अब शुरू हुई है। साजिद वापस दरिया के किनारे गया। उसी रात नौशा भी आई, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। मेरे कबीले के 2 सरदार मेरे पीछे हैं, वो मुझे फिर से कैद करना चाहते हैं। उन्होंने कसम खाई है कि अगर मैंने फिर ईमान की बात की तो मेरी रूह को जला देंगे। साजिद ने उसका हाथ थामा। अल्लाह की तरफ जो आता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात दोनों ने मिलकर दुआ की, देर तक बारिश में भीगी जमीन पर, अधूरे चांद के नीचे। और उसी रात नौशा ने पूरा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो पल साजिद की जिंदगी का सबसे पाक लम्हा था, मगर अगली सुबह वो लम्हा एक कठिन फैसले में बदल गया। दरिया की लहरें थम गईं, हवा रुक गई और फिजा में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। दरिया के उस पार 2 साए नजर आए, बड़े काले, आंखों से आग की लपटें निकलती हुईं। ये वो जिन्न सरदार थे जो नौशा के ईमान से नाराज थे। उन्होंने जमीन को हिला दिया, आसमान को धुआं कर दिया। उन्होंने कहा, इंसान, तूने हमारी बगावत की नींव रखी है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। साजिद कांपते हुए खड़ा हो गया और अज्जन दी, इतनी बुलंद और सच्ची आवाज में कि पूरा माहौल ठहर गया। अज्जन खत्म होते ही एक नूरी घेरा उनकी हिफाजत के लिए बन गया। दोनों सजदे में गिर पड़े। जिन्न सरदार पीछे हट गए और एक गूंजती हुई आवाज आई, अब ये मामला इंसानों और जिन्हों का नहीं रहा, ये अल्लाह के हाथ में चला गया है। फैसला कयामत के दिन होगा। नौशा ने साजिद की तरफ देखा, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
अल्लाह ने मुझे एक नई दुनिया में भेजा है जहां ईमान वाले जिन्न अल्लाह की राह में काम करेंगे। साजिद की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो मुस्कुराया। अगर तुम अल्लाह की राह पर हो तो मैं खुश हूं। मेरी मोहब्बत तुम्हारी हिदायत थी और वो तुम्हें मिल गई। नौशा ने जाते जाते कहा, अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ आए और मेरा रब इजाजत दे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। वो रोशनी में लिपटी आसमान की तरफ गई और फिर कभी नजर नहीं आई। साजिद गांव लौट आया, मगर अब वो सिर्फ एक धोबी नहीं था। अब वो लोगों को नमाज की तरगीब देता, कुरान सिखाता और जो लोग रास्ता भटक चुके थे उन्हें हिदायत की तरफ लाता। लोगों ने कहा, ये वही साजिद है जो एक जिनजादी का दोस्त था। मगर वक्त ने गवाही दी कि वो दोस्ती गुमराही नहीं बल्कि एक रूहानी मिशन थी। रात के साए अब रहस्यमयी नहीं थे, न ही नदी का बहाव उतना गहरा महसूस होता था। समय बीत चुका था। गांव की गलियां शांत थीं और पुराने कपड़ों में लिपटा वही धोबी साजिद, जो कभी जिन्नजादी नौशा के साथ ईमान की जंग लड़ चुका था, अब एक बुजुर्ग बन चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन चेहरे पर वही नूर था जैसा उस रात था जब नौशा ने कलमा पढ़ा था। लोगों ने समय के साथ उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया था। वह अब सिर्फ कपड़े धोने वाला नहीं रहा, बल्कि मस्जिद का खादिम, बच्चों का उस्ताद और बुजुर्गों की दुआ का केंद्र बन चुका था। उसकी हर बात में हिकमत थी, हर खामोशी में दुआ छिपी होती थी। एक रात वह नदी के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन नौशा की आंखें, उसकी आखिरी मुस्कान और वह वादा कि जब दुख आएगा वह मदद के लिए आएगी, साजिद के दिल से कभी नहीं मिटा। उसने न कभी दोबारा मोहब्बत की, न ही किसी औरत को अपने दिल में जगह दी। उसके लिए इश्क एक बार हुआ था और वह इश्क अल्लाह की रजा के लिए था। उस रात अचानक आसमान पर एक रोशनी सी छा गई। कुछ पलों के लिए हवा थम गई और एक हल्की सी खुशबू उभरी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। साजिद ने आंखें बंद कर दिल में कहा, अगर तू है तो आज आ जा। मेरी जिंदगी की आखिरी रात है और मैं चाहता हूं कि तुझे रुखसत होने से पहले एक बार देख लूं। फिर जैसे हवा ने नरमी से कोई पर्दा सरकाया हो, एक आहट सुनाई दी। उसके सामने एक रोशनी में लिपटा साया नजर आया। वही आंखें, वही चादर, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा नूरानी थी। नौशा जिन्नजादी नहीं बल्कि एक हिदायत याफ्ता मखलूक, एक रब की खादिमा बन चुकी थी। उसने कहा, मैं आ गई साजिद, तेरे आखिरी लम्हों में मेरा रब मुझे इजाजत दे चुका है। साजिद की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसने हाथ फैलाए और आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे सब्र को बेकार नहीं किया। नौशा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मैं इस दुनिया में कई जगह गई, कई जिन्हों को ईमान की ओर बुलाया, कई अंधेरों को रोशनी में बदला, लेकिन तुझसा सच्चा इंसान दोबारा नहीं पाया। साजिद ने कहा, क्या यह सब सच था जो हमने देखा, या यह सब एक सपना था? नौशा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, यह सपने और हकीकत के बीच का वह मकाम था जिसे सिर्फ अल्लाह के खास बंदे ही पा सकते हैं। तू उनमें से था साजिद। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर साजिद ने कहा, मेरी रूह अब हल्की हो गई है नौशा, मेरा जिस्म बोझ नहीं रहा। क्या वक्त आ गया है? नौशा ने हामी में सिर हिलाया। अब तू सोने वाला है, लेकिन यह नींद हमेशा की नहीं। कयामत के दिन जब रब तुझे जगाएगा, मैं भी वहां रहूंगी, हम वहां फिर मिलेंगे। साजिद ने जमीन पर सजदा किया आखिरी बार। उसकी सांस रुकी और वह मुस्कुराकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि सुबह उसे नदी के किनारे बेजान पाने वाले लोग हैरान रह गए। उसके हाथ में वही सफेद चादर थी और उसके सीने पर एक कागज रखा था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, मोहब्बत वही जो हिदायत दे, वफा वही जो रब तक ले जाए। उस दिन गांव में जनाजा ऐसा उठा जैसा किसी वली का उठता है। दूर दूर से लोग आए, आंसुओं और दुआओं के साथ। लेकिन जब नमाज जनाजा पूरी हुई तो लोगों ने देखा कि आसमान पर एक सफेद बादल गोल घूमता हुआ नूर की शक्ल में नजर आया। कोई न समझ सका, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह जिन्नजादी नौशा थी जो अपना वादा निभाने आई थी। समय बीतता गया। गांव में अब नए लोग आ गए, पुराने चेहरे मिट्टी में मिल गए।
लेकिन नदी के किनारे एक कच्चा सा कतबा आज भी मौजूद है। उस पर बस ये अल्फाज लिखे हैं, यहाँ वह सो रहा है जिसने मोहब्बत को इबादत बना दिया, और वह जो जिन्न थी इंसान बन गई। लोग आज भी कभी कभार उस कतबे के पास आकर बैठते हैं, दुआ करते हैं, और अगर कोई दिल से पुकारे तो शायद आज भी हवा में वही हल्की खुशबू आती है और रोशनी में लिपटा एक एहसास दिल को छू कर कहता है, अल्लाह के लिए की गई मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।